जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आषाढ़ अमावस्या की संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर मास में एक अमावस्या की तिथि पड़ती है, एक पूर्णिमा की तिथि आती है। अमावस्या की तिथि को पितरों की तिथि कहते हैं। आज के दिन स्नान, दान, तर्पण का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अमावस्या की तिथि में भगवान शिव की पूजा विशेष होती है और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा विशेष होती है। साथ ही हम पितरों के निमित्त कर्म कर उन्हें प्रसन्न करते हैं ताकि हमारे जीवन में हर प्रकार की खुशियां पितरों के आशीर्वाद से भी प्राप्त होती रहे। तो संपूर्णता से सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। आषाढ़ मास की अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, आज के दिन किस प्रकार से पूजा का विधान रखना है, आज कौन से वो कर्म है जो हमें जरूर करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, हमारे धर्म में, सनातन जो धर्म है हमारा, इसमें अमावस्या की तिथि विशेष महत्व रखती है। अमावस्या की तिथि, जैसा मैंने बताया, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, माता लक्ष्मी को और साथ ही भोलेनाथ को समर्पित होती है। आज के दिन विधि विधान से स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। तो आज अमावस्या की तिथि में जो कहीं भी पवित्र नदी में अगर जाकर स्नान करते हैं तो बहुत शुभ होता है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप उस नदी का ध्यान कर, जैसे आप गंगा का ध्यान कर, यमुना का ध्यान करके आप घर में ही अपने नहाने के पानी में, चाहे आपके पास यमुना का जल हो या गंगा जी का जल हो, थोड़ा पहले मिला करके उसको भर करके स्नान कीजिए, तो उसी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी और जो लोग भी अमावस्या के दिन जो कर्म करते हैं पितरों के निमित्त या भगवान का विशेष पूजन अर्चन करते हैं या फिर व्रत उपवास रखते हैं, वो कब करेंगे। तो देखिए, आषाढ़ मास की जो अमावस्या है वो 5 जुलाई को सुबह में 4:57 पर प्रारंभ होगी, जो कि समाप्त होगी 6 जुलाई को सुबह में 4:26 पर। तो ऐसे में उदयाकालीन जो अमावस्या है वो 5 जुलाई को ही हमें मिल रही है। तो आषाढ़ी अमावस्या हम 5 जुलाई को ही मनाएंगे। अब इस दिन, जैसा मैंने कहा, पवित्र नदी में स्नान कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो आप गंगा जल, शुद्ध जल, पवित्र तीर्थ का जल मिलाकर के स्नान कीजिए। अगर आज के दिन आपको उपवास करना है, आज के दिन देखिए, भगवान शिव का अगर आपको अभिषेक अगर आप करते हैं तो इससे बहुत ही शुभता आती है आपके जीवन में। आज के दिन देखिए, भगवान शिव का अगर विशेष पूजन करना है तो किसी शिवालय में जाकर के पूजन कीजिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा, आप पंचामृत से अभिषेक कीजिए। अगर नहीं हो पाए तब आप शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कीजिए या जल से ही अभिषेक कीजिए। ऐसा करने से बहुत ही शुभता आती है। आज जब भगवान शिव का आप पूजन करेंगे ना, तो उनके अभिषेक के जल में आपको काले तिल मिला करके जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। तो इस कार्य को आपको भगवान शिव के पूजन में जरूर करना चाहिए। आज के दिन देखिए, आपको पीपल के वृक्ष की, सुबह स्नान आपने कर लिया, पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करना चाहिए। देखिए, पीपल वृक्ष को अगर आप आज संचित करते हैं तो जो जल होता है, पीपल वृक्ष को भी जब हम संचित करते हैं ना, तो मीठे जल से संचित करते हैं। उसमें हम थोड़ा सा रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प डाल करके संचित करते हैं। तब जब आज आप संचित करेंगे अमावस्या की तिथि में, तो उसमें थोड़ा सा आपको काला तिल भी जरूर मिलाना है और उसके बाद में पीपल वृक्ष में आपको अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करेंगे तो भगवान श्री विष्णु का ध्यान तो करेंगे ही, साथ ही अपने पितृ देवताओं का ध्यान करके भी इस जल से आपको पीपल के पेड़ को आज सींचना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। आज के दिन पीपल के पेड़ में देखिए, हम हर दिन, जैसे शनि दोषों को निवारण के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष में हम दीपक लगाते हैं। अमावस्या की तिथि में जब हम दीपक लगाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, तो हम पितरों के निमित्त लगाते हैं। तो सरसों के तेल का दीपक आज आपको लगाना चाहिए और आप उस दीपक में भी थोड़ा सा तिल डाल सकते हैं। आप तिल की ही आसनी दे सकते हैं। इस प्रकार से पितरों के निमित्त आपको ये कर्म जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कर्म हो गए। आज अमावस्या की तिथि में आपको कौवे को, गाय को,
चींटियों को आपको दाना देना चाहिए। इस प्रकार के अगर कर्म करते हैं, कुत्तों को अगर आप दे सके भोजन, जैसे कि रोटी में आप तेल लगा करके किसी भी कुत्ते को खिला दें, ऐसा करना बहुत ही शुभता लाता है। इससे पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। आज ऐसा बताया जाता है ना कि सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक आपके घर के दरवाजे पर पितृगण मौजूद रहते हैं। तो पितृदेवताओं को प्रसन्न करने के लिए आज जो आप कर्म करेंगे उससे वो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। और अगर पितृदेवता प्रसन्न है तो समझिए कि सभी देवताओं की भी कृपा आप पर रहती है। घर के सभी कार्यों में आपको सफलता हासिल होती है। तो इस प्रकार से आपने पितृदेवता का आज पूजन कर लिया, आपने भगवान शिव का पूजन कर लिया। अब अमावस्या की तिथि में तुलसी मैया के पूजन का भी बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही आपको भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आज के दिन विशेष करनी चाहिए। तो आज के दिन भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, आप पीली मिठाइयों का भोग लगाएं, आप तुलसी पत्र जरूर भोग में आप डाल करके भगवान को भोग अर्पित करें। इसके बाद में पीले जो सीजन के फल है वो भोग स्वरूप अर्पित करें। लक्ष्मी माता के निमित्त अमावस्या की तिथि में आप खास तौर पर पीपल के पेड़ की जब पूजा करने जाते हैं ना तो सुबह के 10 बजे जाएं। ये एक महा उपाय है जो मैं आपको बता रही हूं। अगर आप 5 अमावस्या के दिन भी ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की कभी भी किल्लत नहीं होगी। लगभग 10 बजे का समय लीजिए, पीपल के वृक्ष में जाइए और वहां माता लक्ष्मी के निमित्त आपको शुद्ध घी का एक दीपक लगाना है। अपनी धन संबंधी समस्याओं को कहते हुए आज ये दीपक अगर आप लगाते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन में हमेशा धन की बरकत बनी रहेगी। तो इस आषाढ़ मास की अमावस्या की इस संपूर्ण जानकारी है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसके साथ ही देखिए पितृ कर्म के लिए जो समय होता है वो दोपहर का समय होता है। और जैसे कि समय मैंने बताया, सुबह स्नान दान का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो सुबह सूर्योदय के साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको अमावस्या की तिथि शुरू हो जाएगी। तो आप सुबह से ही स्नान कर सकते हैं, उसी समय तर्पण कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा के लिए आप, जैसे कि मैंने बताया कि माता लक्ष्मी के पूजन का जो सबसे सही समय होता है दीपक लगाने का वो 10 बजे होता है, दिन के 10 बजे। तो आप उस समय दीपक लगाएं और उसी समय पीपल वृक्ष के विधान के साथ भी पूजन कर ले। पितरों के निमित्त भी सरसों तेल का एक दीपक लगा ले। तो इस प्रकार से आपको ये कर्म इस अमावस्या की तिथि में जरूर करना है। किसी भी शिवालय जाकर काले तिल मिश्रित जल से आज अगर अभिषेक करते हैं आप भगवान का, समस्त प्रकार के पाप दोषों से तो आपको मुक्ति ही मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उससे आपको निजात मिल जाता है। तो ये संपूर्ण विधि है इस आषाढ़ मास की अमावस्या पर इसी विधान के साथ में आप देवी देवताओं का पूजन जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।